उच्च वेतनमान की अधिसूचना पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर, सरकार को जारी किया गया नोटिस। विवाहिता बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश। प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना, जिसे बाद में वापस लेने की बात कही गई, उसको लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत से इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत से आग्रह किया गया था कि 6 सितंबर 2025 की अधिसूचना को फिलहाल स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन इसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में ये संभावना बनी हुई है कि किसी भी समय इस अधिसूचना को लागू किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। इस पर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिसूचना को फिलहाल स्थगित किया गया है, इसलिए इस स्तर पर किसी भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने का फैसला किया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहिता बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहिता बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता के मामले पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नए सिरे से विचार करे। यह प्रक्रिया 6 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है, जिसमें एक विवाहिता बेटी की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि उसकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। अदालत ने कहा कि परिवार की आय की गणना सभी सदस्यों को शामिल करके की जानी चाहिए। 7 मार्च 2019 के सरकारी मेमोरेंडम के अनुसार 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए आय की अधिकतम सीमा 2,25,000 रुपये है। अदालत ने कहा कि सरकार ने परिवार में केवल 2 सदस्यों की गणना करके आय की सीमा निर्धारित की थी, जबकि परिवार में मां और 3 विवाहित बेटियां हैं। कोर्ट ने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन देरी से दायर किया। अदालत ने इस तर्क को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले सरकार की नीति में विवाहित बेटियों को पात्र ही नहीं माना गया था। याचिकाकर्ता सविता, जिनके पिता शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर के पद पर कार्यरत थे, 6 अप्रैल 2012 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया। 12 नवंबर 2018 को प्रतिवादियों ने ये कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि विवाहित बेटी के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।